जी हमने लगा दिए हैं सारी छत पे दिए और मोमबत्ती। और पहले गुने तो भी लगाया था, फिर भाई जी लगा ही रहा था। हमने तकरीबन पूरी छत पे अपनी दिए से सजा दी, दिए और मोमबत्तियों से। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, और आज मेरे मम्मी पापा जी होते हैं ना जी, बात ही कुछ और होती है आज तो कोई बात नहीं जी, जो है हम हैं और हमारे ही साथ हमारे ही अंदर वो हैं। तो ये है, सारे में वो लगा दिए हैं दिए और मोमबत्ती। और दियों की रोशनी है ये, जितनी भी आपको नज़र आ रही है सारी रोशनी दियों की है। और आस पड़ोस भी ये देखिए, सारे में लाइटें वगैरह जल रही। हो गया, रहेगी क्या और भाभी? सबसे नीचे, चल कोई बात नहीं। तो जी दिया वगैरह जलाने के बाद सारी छत पे, और तो फिर हम आ गए थे नीचे। और नीचे आगे फिर खाना था। खाने में हमने हलवा पूरी और साथ में आलू टमाटर की सब्जी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे हलवा जिस कढ़ाई में बना हुआ था, मुझे उसी में ही पूरी बनानी थी। तो मैंने जो हलवा है वो निकाल दिया उसमें से, और पूरी बना दूँ फिर मैं उसको धुल के। तो अभी बच्चे थोड़े से ऊपर पटाखे फोड़ रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो जब तक वो आते हैं तब तक मैं, मतलब हम लोग जो हमारे से होते हैं वो कर लेंगे। और इधर जो भाभी है वो एक पूजा की तैयारी और कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक, मतलब दिवाली या होली पे शहनक बोलते हैं इसको, वो दिया जाता है एक प्रसाद निकाल के, नदी वगैरह में देते हैं उसको। तो मतलब परिवार की सुख शांति के लिए हर जगह का एक अपना होता है इसमें, तो इसे सहनक बोलते हैं हम लोग। तो उसकी तैयारी कर रहे थे भाभी, और मैं कर रही थी खाने की तैयारी। तो यहाँ पे सब्जी बन गई थी, तो मैं भाभी को बोल रही थी, मैंने कहा ज़्यादा गल से गए आलू, क्योंकि इस कुकर का ना मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें मतलब कितनी सीटी लगनी। इसमें सीटी भी प्रॉपर नहीं लगती और रुक रुक सी के लगती है, तो इसलिए तो थोड़े से आलू जो है वो ज़्यादा मतलब पक गए थे। तो खैर इधर देखिए मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल पकने लगा है। और ये जो कढ़ाई है ना, ये हमारी चौड़ी है, और अगर मतलब जो गहरी होती है ना उसमें थोड़े तेल में ही बन जाती है और जलती भी नहीं इतनी। लेकिन ये वाली कढ़ाई में तेल भी ज़्यादा लगता है और ये जल भी जाती है। तो फिर भाभी भी कह रहे थे और मैं भी, हम दोनों की प्लानिंग बन रही थी। मैंने कहा मार्केट जाएंगे इस बार, तो एक लोहे की कढ़ाई लेके आएंगे गहरे वाली, तो उसमें फिर ये होगा कि मतलब पूरी बन जाएगी। लोहे की कढ़ाई में ना पूरियाँ अच्छी बन जाती हैं और जलने की भी नहीं है। स्टील वगैरह की जलती बहुत हैं और एल्यूमिनियम की भी जलती हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं करने लगी थी, पूरियाँ बनाने लगी थी, और भाभी यहाँ पे शायद सामान सा समेट रही थी। तो जो बर्तन वगैरह हो ही जाते हैं, देखिए पूजा पाठ वगैरह में सारों में बर्तन वगैरह लगते ही हैं, तो फिर वो उन्हें इकट्ठे कर रही थी। मैंने कहा चलो इतना मैं जब तक पूरी बनाती हूँ, फिर उसके बाद हम जो बर्तन है वो सारे साफ कर लेंगे। तो जी यहाँ पे देखिए मेरी पूरियाँ जो है वो लगभग बन गई थी सारी, और भाभी ने भी सारे बर्तन खाली कर दिए थे। तो करने तो वो खुद ही लग रही थी कि मैं कर लूँ, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जब मेरी भी पूरियाँ बन गई और अभी मेरे भी पास कोई ऐसा खास काम नहीं है, तो फिर मैंने कहा दोनों ही कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी मतलब सामान वगैरह उठाना धरना था सारा कुछ, वो हमने खाली कर दिया है। और खाना खाने में बच्चे अभी छत पे ही थे, तो फिर मैंने कहा चलो ये बर्तन कर ही लेंगे, फिर उसके बाद ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके बाद हमें जाना था गाँव में। पहले तो हमारा सबका प्रोग्राम था कि हम सब जाएंगे, चाची जी ने बुलाया हुआ था गाँव में।
कि आ जाना गाँव में और पटाखे वगैरह भी फोड़ लेना। असल में जो मेरे चाचा जी का बेटा है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उम्र हो जाती है लेकिन उनका मन करता है, लेकिन फिर उम्र की वजह से हम लोग कर नहीं पाते। तो उसको पटाखे फोड़ने का बहुत शौक है, लेकिन अब क्योंकि बड़ा हो गया है और मतलब काम भी करने लगा है, सारा अपने करता है, तो उसके बावजूद उसे ना ये ऐसा लगता है कि अगर जैसे अब वो पटाखे खरीदेगा या फोड़ेगा तो सब ये कहेंगे कि मतलब इतना बड़ा हो गया कर रहा। तो फिर भाई एक दिन पहले भी बोल रहा था मुझे कि इंदु प्रिंस को अच्छे लगते हैं पटाखे ये वाले, और उसका मन भी था फोड़ने का लेकिन वो कर नहीं रहा। मैंने कहा क्यों? कि बस यही कि भाई उम्र होगी, इसलिए कि उम्र मतलब बड़ा हो गया। तो फिर अगले दिन भाई भी बोल के आया था उसको कि भाई अगर फोड़ने तो फिर पटाखे हैं और कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों के साथ फोड़ लिए। तो फिर चाची जी ने भी और भाई चाची जी ने बल्कि भाई को लेने के लिए ही भेजा था गाड़ी लेके। जो चाचा जी का बेटा है उसको गाड़ी लेके लेने के लिए भेजा था कि जा बच्चों को और इंदु को लेके आना और यहीं पे बच्चे खेल भी लेंगे, पटाखे फोड़ लेंगे। तो फिर हमें वहां पे जाना था, तो पहले सबका बना था हमारा प्रोग्राम। फिर भाभी कहने लगी कि दीदी त्योहार का दिन है और ऐसे घर को बंद करके जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो आप लोग चले जाओ, फिर मैं यहीं पे ही रुक जाऊंगी। फिर मैं कहा जी देख लो भाई कैसे है, अगर सब चलते तो और अच्छा होता। फिर वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप लोग चले जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी बाद में कभी। अगले दिन मतलब मॉर्निंग में फिर भाभी हर को भी जाना ही था क्योंकि अमावस करनी थी अगले दिन। तो यहाँ पे दे के बर्तन वगैरह हमारे हो गए थे। उसके बाद बस फिर हमने जो खाना खाना था वो खाने वगैरह की तैयारी कर रहे थे। बच्चों को भी बुला लिया था, मैंने कहा भाई खाना खाएंगे सब के सब साथ बैठ के, तो फिर बन जाता है तो फिर सब साथ खा लेते हैं, नहीं तो कुछ बनाने पे रह जाते हैं, कुछ देने पे रह जाते हैं और कुछ खाने पे रह जाते हैं। तो इसीलिए हमने पहले ही बना लिया था खाना। मैंने कहा चलो फिर इसके बाद खाना खा के जल्दी चलेंगे। और 8 साढ़े 8 बजे तक हमारा काम जो है वो निपट गया था, खाना वगैरह खा के सारा कुछ करके। तो जी देखिए बस यहाँ पे अभी हम लोग जो है वो लगा रही, भाभी खाना लगा रही सबके लिए, फिर हम सब लोग खाना खाएंगे और उसके बाद जाएंगे गाँव। जी खाना वगैरह हमने खा लिया और बस ये खाने के जरा से बर्तन रह गए। असल में अब हम जाएंगे गाँव में। भाभी तो मना कर रहे जाने के लिए क्योंकि त्योहार का दिन है, फिर घर अकेला नहीं छोड़ा जाता खाली, तो भाभी मना कर रहे। बाकी मैं, ओम शिवाय कृष्णा और भाई जाएंगे, और गांव में से जो चाचा जी का बेटा है मेरा वो आ गया है गाड़ी लेकर लेने। असल में कल हमने यहाँ पे पटाखे फोड़े थे और आज ये देखो बच्चों ने थल्ला तैयार कर रखा कि हम जाके गांव में फोड़ेंगे पटाखे। असल में गांव में कोई छोटा बच्चा नहीं है ना, चाचा जी के यहाँ पे प्रिंस है, बड़ा है। तो अब वो बड़ा बेचारा वो वैसे नहीं पटाखे फोड़ता कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर इसीलिए छोटू कहने लगा कि चलो कोई नहीं, बच्चे गांव में चले जाएंगे तो वो भी पटाखे फोड़ लेंगे और मतलब अपना भी हो जाएगा। तो इसीलिए बस उधर है भाई और खाना खाने लग रहे, तो खाना खा के बस फिर हम लोग गाँव में चलेंगे और वहाँ जाके फिर पटाखे फोड़ेंगे। ओ जल गई। या तो ज्यादा ऊपर नहीं गई आज, कल तो बहुत ऊपर जा ली थी या। भाई तारों को बचा के आला तो पटक गई। कोई कोई तो बढ़िया से है। अरे आजा छुरछुरी छुड़ा बनी चाची, और छुरछुरी देगा हमें भी। ये तो इसका ढूंढ रहा है, रंग गुम हो गया इसके। ओके
ये खराब है। तो जी हमने पहले छत पे पटाखे फोड़े और उसके बाद जो लंबी सी लड़ी होती है ना, बहुत लंबी सी, वो हजार पटाखों की, वो मुर्गा छाप से जो पटाखे होते हैं वो वाले पटाखे थे। और गाँवों में ऐसा होता है कि 8 साढ़े 8 बजे तक लोग सो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे जब हम लोग यहाँ पे मतलब पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। तो सब मतलब उस टाइम तक सब अपने पटाखे वगैरह फोड़ के सो चुके थे। तो ये 1000 पटाखों की लड़ी थी, तो ये फोड़ने के लिए लग रहे थे। यहाँ पे गली में बिछा रखा था इसको, बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे और भाई और भी। तो यहाँ पे फिर उसको फोड़ने के लिए आए। तो पहले तो मैं ऊपर से ही वीडियो थोड़ा शूट करती रही, फिर मैं नीचे आई। और मतलब भाई और भी हमारे, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनसे ना अपना बचपना याद आ जाता है। और गाँव में जब हम लोग गए तो फिर अच्छा भी लगा। और अच्छा मतलब इसलिए लगा भाई देखे सब होते हैं, और चाचा जी चाची जी के साथ रहे, थोड़ी सी देर बातचीत करी, सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं अपने आप भी अपने मन में ये लगा कि नहीं, मम्मी पापा जी की जो कमी है वो चाचा चाची जी के थ्रू हम पूरी कर पा रहे हैं। तो उन्होंने मतलब अच्छे से सारी चीज़ें की और मतलब बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पे जी लगा दिया इन्होंने लड़ियों में आग। इधर ही आ जाओ, वहां से। ये भी और है उसमें, वह कहाँ जा गया? कौन आ रहा? पे उठ गया मैं तो। ओ उठे उठे खत्म। बस इतने सही थे। हाँ ये स्काई सोल्ट है। यही समझ लगेगी। तो इसमें बॉक्स में अंदर ही रखा जाएगा। ओ हट जा बे भाई, ओ पीछे हटो बे। बहुत तो तेजी से ही ऊपर जाता है, एक-एक करके। देखते रहो इसको। पीछे जंदू। अरे मैं तो पीछे ही हूँ, लगाने तो दे से। आँख कान बंद कर लो। रॉकेट है तो। रॉकेट नहीं है, ये स्काई शॉट है वो जी। बहुत सारे रहो तुम। जिनका एक ही आया। तेरे ओ भाई, यो क्या है? पता नहीं तो धूप मारे सारों के। ओ भाई, ओ भाई। अंदर भेजना पटाखा लगे। और भी रह गए क्या इसमें? हो गया। ओ भाई